हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एथिकल हैकिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से एक जो हैकर होता है वो मल्टीपल प्रॉक्सी सर्वर्स का इस्तेमाल करता है। इसे हम एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी व्यक्ति का जो एड्रेस है वो हर 5 मिनट में 2 मिनट में चेंज हो रहा है। कभी भी जब उसकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की जाएगी तो कभी वो अमेरिका आएगा, कभी जापान आएगा, कभी चीन आएगा, यानी कि जहाँ के भी उसने प्रॉक्सी सर्वर इस्तेमाल किए होंगे वही एड्रेस उसे दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे मल्टीपल प्रॉक्सी किस तरह से सेटअप करते हैं, फ्री प्रॉक्सी सर्वर्स किस तरह से लेते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में। उससे पहले ये लिस्ट मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी कि ये जो नंबर्स हैं इन प्रॉक्सीज़ पे आपको बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी है, काम नहीं करना है, क्योंकि ये जो प्रॉक्सीज़ हैं काफ़ी हम कह सकते हैं सेंसिटिव होते हैं। गवर्नमेंट साइड से नासा है या खुफिया एजेंसीज वगैरह इस तरह के जो प्रॉक्स आईपी एड्रेसेस हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, तो हम इन्हें नहीं छेड़ेंगे, बाकी पे हम काम कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जाएंगे फ्री प्रॉक्सी के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको गूगल पे जाके लिखना है फ्री प्रॉक्सी लिस्ट, और फ्री प्रॉक्सी लिस्ट जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने फ्री प्रॉक्सीज की एक लिस्ट आ जाएगी। तो आप चाहें तो यहाँ से कोई भी, मैंने यहाँ पे साइड में ओपन किए हुए हैं, तो कोई भी जो प्रॉक्सी है आप यहाँ से ले सकते हैं जो भी आपको यूज़ करने हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इन प्रॉक्सीज़ का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, इनका इस्तेमाल करने के लिए अब की बार हम सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमें मल्टीपल प्रॉक्सी इस्तेमाल करने हैं। तो सॉफ्टवेयर्स जो हैं मैं इंस्टॉल करना आपको बता देता हूं कि वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे किए जाएंगे। तो अब हम यूज़ करने वाले हैं प्रॉक्सीफायर और प्रॉक्सी स्विचर। तो सबसे पहले हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। रन मैंने यहाँ पे किया है, बहुत ईजीली इंस्टॉल हो जाएगा, ये कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इंस्टॉल करने के बाद इसमें हम प्रॉक्सीज को करने वाले हैं, तो यस कर देते हैं हम इसे। यस करने के बाद आप देखेंगे नेक्स्ट करना है, उसके बाद आई एक्सेप्ट के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और डेस्कटॉप पे आइकन चाहते तो क्रिएट डेस्कटॉप आइकन कर दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। इंस्टॉल होने में बहुत कम टाइमिंग इसे लगने वाला है, और इंस्टॉल अब ये हो चुका है। देन फिर हम इसे कर देते हैं। तो आप ये दिखा रहा है कि भाई प्रॉक्सीफायर जो है वो लॉन्च करेगा, 31 दिन तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इवैल्यूएशन मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स कोई भी प्रॉक्सी है नहीं, तो वो जो प्रॉक्सी हैं वो हमें यूज़ करने होंगे, वो मैं बताऊंगा बाद में। लेकिन उससे पहले दूसरा जो सॉफ्टवेयर है वो भी मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, और एक एक करके दोनों के बारे में हम समझेंगे। अगेन ये सेकेंड सॉफ्टवेयर है प्रॉक्सी स्विचर, मैं इसे कर देता हूँ इंस्टॉल, देन यस। उसी की तरह फ्रेंड्स बहुत आसान है, नेक्स्ट आई एक्सेप्ट आपको करना है, नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉल। तो बहुत इजीली आप इन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। इनमें कोई ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, इजीली ये इंस्टॉल हो जाएंगे। और उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि इनका इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो ये इंस्टॉल हो चुके हैं दोनों ही सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं फायरफॉक्स कॉन्फ़िगरेशन ट्यूटोरियल आए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अनोनिमस सर्फिंग ट्यूटोरियल आए, यानी कि इस टूल का इस्तेमाल कैसे करना है वो ट्यूटोरियल्स आएंगे, तो अगर आप चाहें तो इन पर क्लिक कर सकते हैं। देन फिनिश। तो दोनों ही चीज़ें आप देखेंगे, प्रॉक्सीफायर मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है, और प्रॉक्सी स्विचर भी, दोनों जो सॉफ्टवेयर्स थे वो मैंने यहाँ पे कर लिए हैं इंस्टॉल। और इंस्टॉल करने के बाद अब इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो हम जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही प्रॉक्सीफायर आप इंस्टॉल करेंगे, प्रॉक्सीफायर इंस्टॉल करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप्स होता है वो होता है फ्री प्रॉक्सीज के बारे में सर्च करना। तो फ्री प्रॉक्सीज तो मैंने आपको बताया था, प्रॉक्सीज की पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि इन्हें इस्तेमाल कैसे करें। तो फ्रेंड्स, इन्हें सबसे पहले टेस्ट और चेक किया जाएगा। तो आप इनमें से जो प्रॉक्सीज दिए हुए हैं इनको आपको क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है। सबसे पहले कॉपी में कर लेता हूँ इस एड्रेस को। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो प्रॉक्सीफायर है यहाँ जाना है आपको, ये वाला जो आइकन्स बना हुआ है प्रॉक्सी सर्वर, इस पे फर्स्ट आइकन पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ पहले से ऐड किए हुए हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है ऐड करने के बाद कोई भी जो प्रॉक्सी सर्वर है वो आपको यहाँ प्रिंट मतलब कॉपी और पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको करना है HTTPS है तो HTTPS लेना है, और सॉक्स 4 या 5 है तो सॉक्स 4 और 5 लेना है। उसके बाद हम इसे करेंगे चेक करने के बाद आप देखेंगे ये टेस्टिंग कर रहा है। टेस्टिंग करने के बाद जो टेस्टिंग अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो हम उसे ऐड करेंगे, और अगर सक्सेसफुल नहीं होती है तो हम उसे ऐड नहीं करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, कितने टाइम में ये सक्सेस होता है नहीं होता है, इसी चीज़ के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा।
सो फ्रेंड्स ये आपको एक एक करके चेक करने हैं। अगर ये पूरा सक्सेस नहीं होता या फेल हो जाता है तो आप उसे ऐड नहीं कर सकते, यानी कि ये इस कैटेगरी में नहीं आता कि इसे ऐड किया जाए। तो फ्रेंड्स ये आपको देखना है पूरा ओके। अगर ये पूरा अच्छी तरह ओके हो जाता है तो उसके बाद आप इसे कर दीजिए ओके, और ये लिस्ट जो है उसमें ऐड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप प्रॉक्सीज को ऐड कर सकते हैं, और अगर आप इनमें से कोई भी रिमूव करना चाहें, एडिट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसे रिमूव कर देता हूँ, और करंट जो हमारा था पहले मैंने टेस्ट करके यहाँ पे लगाए हुए हैं, इन्हीं को मैं इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं 177, 87, 36, 238 और 2-3 मैंने प्रॉक्सी यहाँ पे डाले हुए हैं। उसे जैसे ही आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि अभी ब्लैंक है, क्योंकि अभी हम कोई भी वर्क नहीं कर रहे हैं नेट पे। जैसे ही आप यहाँ नेट पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे, तो चलिए मैं यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ फ्री लिस्ट ऑफ प्रॉक्सी और एंटर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स एंटर करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये सारी जो रिजल्ट्स हैं वो हमें मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। एंड आफ्टर देन अगर अब मैं इस चीज़ को चेक करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फ्रेंड्स ये जो कनेक्शन सेटअप हो रहा है 177, 87, यानी कि जो हमने प्रॉक्सी सेट किया था उसी के माध्यम से अब ये चल रहा है। तो प्रॉक्सीफायर बहुत बेहतरीन टूल है, इसमें आप अलग अलग प्रॉक्सीज ऐड कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे आप यहाँ चेक भी करेंगे व्हाट इज़ माई आईपी, तो आईपी एड्रेस जो है वो बिल्कुल अलग आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए आईपी एड्रेस वही आ रहा है 177, 87, 36, 238। इस तरह से हम प्रॉक्सीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, मैं इसे बंद कर देता हूँ, और बंद करने के लिए ये है कि आप इसे रिमूव कर दीजिए 1 by 1, देन वी विल कैंसिल इट, कैंसिल, क्लोज कर देते हैं हम इसे। और इसे बंद करने के लिए आप लोगों को याद रखना होगा यहाँ जो स्टेटस बार पे ये जो होता है आइकन्स बना हुआ है, इस पे राइट क्लिक करके आपको एग्जिट करना पड़ेगा, तभी ये काम इसका स्टॉप होगा, अदरवाइज नहीं। तो चलिए अब मैं दोबारा से व्हाट इज़ माई आईपी लिख के एंटर करता हूँ और देखते हैं आईपी क्या आता है। तो अब की बार हमारा रियल जो आईपी था वही हमें शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये प्रॉक्सीफायर का यूज़ था। अब हम जानते हैं प्रॉक्सी स्विचर का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप प्रॉक्सी स्विचर को चलाएंगे उसके स्टार्टिंग में कुछ प्रोसेसिंग होगी और वो रन अप हो जाएगा। आप उसे फाइंड करके भी सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं प्रॉक्सी स्विचर स्टार्ट हो चुका है। इस पर आपको डबल क्लिक करना है, ये जो आइकन आता है स्टेटस बार में, और इसमें यहाँ पे लिखा हुआ था 15 दिन के लिए आप इसे चला सकते हैं। तो ठीक है, मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चंस ये है कि फाइंड न्यू सर्वर्स या फिर फाइंड 100 न्यू प्रॉक्सी सर्वर्स। अगर आप चाहते हैं नए सर्वर्स को सबको चेक करें तो आप फर्स्ट पे क्लिक कीजिए। सेकंड होता है 100 न्यू प्रॉक्सी सर्वर्स, तो 100 नए प्रॉक्सी सर्वर्स को सर्च करेगा ये। तो ये सारे ऑप्शंस आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। रीस्कैन करना है तो रीस्कैन कीजिए। कस्टम में आप अपनी मर्जी से इसे सेटिंग्स दे सकते हैं। तो मैं फाइंड न्यू सर्वर्स करके इसे फिनिश कर देता हूँ। कंटिन्यू 15 डेज, और क्योंकि 15 दिन तक हम इसे चला सकते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लिस्ट है वो अपलोड होना स्टार्ट हो गई है, जो सर्वर की लिस्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ढूंढना नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर हमें याद रखनी पड़ती है कि जो भी सर्वर हम कनेक्ट कर रहे हैं वो सेंसिटिव तो नहीं है, यानी कि आपको ये लिस्ट माइंड में रखनी ही होगी। लिस्ट मीन्स जो मैं कह रहा हूँ ये वाली जो लिस्ट है पीछे वाली, ये नंबर्स आपको अपने माइंड में रखने होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं अनोनमस है, हाई अनोनमस है, एसएसएल, जैसे कि मैंने आपको वाली क्लास के दौरान समझाया था कि हाई अनोनमस प्रॉक्सी होते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ऐसे प्रॉक्सीज जो आपके आइडेंटिटी को पूरी छुपाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको जो भी लगे। डेंजरस प्रॉक्सीज इन पे ना है, हैवी प्रॉक्सी इन पे भी आपको नहीं जाना है। आपको सिंपल जो प्रॉक्सीज हैं उन पे आप वर्क कर सकते हैं। तो कोर ये दिखा रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 0 किलो नहीं है। अब चेक करते हैं 101 लिस्ट में तो नहीं है। अगर 101 लिस्ट में होगा तो वो प्रॉक्सी पे आपको काम नहीं। तो लेट अस सी, देख सकते हैं 68 के बाद सीधा 128 है, तो 101 हमारे लिए सिंपल है, हम इस पे काम कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, जो भी प्रॉक्सी आप चाहते जस्ट जाके डबल क्लिक आपने है, और जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे इस सिग्नल है वो चेंज हो। आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि ये चाइना का है, और अभी चल सकते हैं क्योंकि हमने अनलिमिटेड कैंसिल करने के बाद जितने प्रॉक्सी आपने लिए वहीं पे रुक जाएंगे। तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं। अभी ये चेकिंग कर रहा है कि बेसिक अनोनिमस सर्विस अवेलेबल है या नहीं है। ओके, अगेन मैंने एक से तो कनेक्ट कर ही दिया है 101 से, और ये हम चेक करेंगे यहाँ पे जाके अगेन व्हाट इज़ माई आईपी लिख के चेक कर लेते हैं हम। तो इस तरह से आप यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे कोई सर्विसेज नहीं आ रही हैं, इसीलिए नेट का जो कनेक्शन है वो हो चुका है बंद। अगेन फिर मैं उसे हटा देता हूँ। कोई दूसरा प्रॉक्सी हम लेते हैं, यहाँ पे मैं इसे क्लिक करके रिमूव कर देता हूँ। डबल क्लिक करके ही ये रिमूव हो जाएगा, या फिर आप राइट क्लिक करके स्विच टू दिस कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं।
तो अभी हम दूसरा चेक करके देखते हैं। मैंने इंडोनेशिया वाला जो है ये दिखा रहा है, मैंने इस पर डबल क्लिक किया। अब आप देखेंगे कि ये कनेक्ट हो गया, नीचे लाइव भी शो कर रहा है हमें। तो अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। एक बार मैंने फिर से उसे रिफ्रेश किया है और देखते हैं इसका। तो आप देख सकते हैं 101 वाला जो आईपी है वो अप्लाई हो चुका है। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी आईपी पे क्लिक कर सकते हैं। 103 पे मैंने क्लिक किया जो कि इंडिया का ही है, फ्री डबल क्लिक किया और अब मैं इसे रिफ्रेश करके देखता हूँ क्या मेरा आईपी एड्रेस चेंज होता है या नहीं। तो आप देखेंगे 103 वाला यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये होता है प्रॉक्सी चेंज, मतलब एक से ज़्यादा प्रॉक्सी सर्वर्स का इस्तेमाल करना। और आप यहाँ पे जितने भी प्रॉक्सी सर्वर्स का इस्तेमाल करेंगे यहाँ आपको लिस्ट मिल जाएगी, उस पर डबल क्लिक। और मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, बंद करने के बाद भी ये बंद नहीं होता है जब तक कि आप इसे स्टेटस बार पे जाके एग्जिट नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही, किस तरह से मल्टीपल प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई भी आपको हटाना है राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से रिमूव कर दीजिए, वो वहाँ पे हो जाएगा बंद और आप पहले वाली कंडीशन में आ जाएंगे। तो और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इससे भी बेहतरीन टॉपिक्स को लेकर। तब तक ये नंबर्स याद रखिएगा। थैंक यू, गुड बाय।